सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे इंसान है इतने सारे। उसमें रोने वाली क्या बात अरे है? रोत नहीं निश्चित किया है, निश्चित है कि वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होना ही होना है। हमारे मुझे पापा ऐसा भी हमेशा सिखाते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, सबका जवाब देना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं होता है, जवाब बहुत अच्छा होता है। उसमें एक श्लोक था, वो मेरे दिमाग में अभी तक वो रहता है हमेशा कि हाँ, अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। इसका अर्थ ये था। मेरा दिल भर आया था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। अब तो हेलो, आप सभी का स्वागत है आज हमारे चैनल पे, क्योंकि आज जो है ना दीदी, मेरे हाथ हो चुके हैं पीले। रीज़न क्या है वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप कल से लगी हुई हूँ कुछ अच्छे काम करने में। काम से याद आया मुझे यार, नहीं हम तो अच्छा काम कर ही लेते हैं लेकिन पर ना एक चीज़ इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बात काट नहीं रही हूँ, उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपकी लाइफ में, शायद आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे नहीं करेंगे, कि लोगों को उनके अंदर जेलसी होती है या फिर वो जो भी हो। ईर्ष्या द्वेष बिना मतलब का, जबकि कोई उस मैच ही नहीं है उस सब चीज़ों में। आपके सामने ऐसे ऐसे कर्म करके बैठेंगे और आपको ऐसा आपके सामने वो अपने आप को पेश करेंगे, आपको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। मतलब उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि हम कितना दुष्कृत्य करके बैठे हुए हैं, इसका परिणाम कितना दुष्कर होगा। ये सब चीज़ों को कोई रियलाइज़ नहीं, पर जो कर्मा होता है ना, वो एक न एक दिन निश्चित है कि वो आपके पास लौट के आएगा ही आएगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होना ही होना है। क्योंकि आज आपको रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आप अपने मद में लगे हुए हैं। वो चीज़ें बिल्कुल भी ना उसका प्रायश्चित है, ना पछतावा है, कुछ भी नहीं है। और अभी कहा जाता है ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो आपको वो कर्मा पक्का हिट करने वाला है बैक। मैं ना देख के स्तब्ध रह जाती हूँ सामने वाले को, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि हम लोग बहुत स्टूपिड हैं। नहीं है। हमारे मुझे पापा ऐसा भी हमेशा सिखाते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, सबका जवाब देना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं होता है, जवाब बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम सोचते हैं कोई नहीं है, अभी हम सह रहे हैं ना, एक दिन भगवान ऊपर वाला देख रहे हैं, वो जिस दिन न्याय करेगा वो ज़्यादा फिर अच्छा रहेगा। फिर भी लेकिन वो जब कोई ऐसे बोल के चला जाता है तो नहीं, ऐसे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं प्रियंका, कि जिसका जवाब आप नहीं देंगे तो जिस दिन परमात्मा उसका जवाब देगा वो ज़्यादा कठिन होता है। पर तो मैं यही सोच के छोड़ देते हैं। बोलो। मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ किसी के भी वो खराब चीज़ों के लिए। बस मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे इंसान हैं इतने सारे कर्म कांड करने के बाद भी कुछ भी बोल देते आपको ही हैं। गलत वो कराएंगे, आपको ही नीचा दिखाएंगे। उनको भी पता है कि वो कितने गलत हैं, लेकिन वो नहीं पता अपने आप को महान बनने के चक्कर में तो इसमें रोने वाली क्या बात अरे है? रोत नहीं किया हम। मैं तो भी होता है ना कि जब आप कोई भी गलत काम करते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, तो आपको उस टाइम रियलाइज़ नहीं होगा, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा फील होगा। तो ये नहीं सोचते। मैंने जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरे 9th की बुक में एक चैप्टर था, सुभाषितानी नाम के संस्कृत के बुक में, शायद जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो उसमें एक श्लोक था, वो मेरे दिमाग में अभी तक वो रहता है हमेशा। कि क्या था वो श्लोक एग्जैक्टली? था वो, क्या था बताओ तंटे। लगा। हाँ, अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। इसका अर्थ ये था कि अन्याय से उपार्जित मतलब प्राप्त किया हुआ धन 10 वर्षों धन या तक, फिर कर्म दोनों। धन को आप कर्म की तरह रिलेट करिए, वो 10 वर्षों तक टिकता है और 11वें वर्ष में आपका समूल नाश करता है। वो तो नाश होगा ही होगा, आपका वो सारा समूल नाश करता है। इसीलिए अन्याय नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, मनसा वाचा कर्मणम, मन वाणी कर्म, किसी भी चीज़ से। तो हम लोग, पता है हम लोग ऐसे इंसान हैं, पता नहीं पिछले जन्म में क्या वही मैं हमने। भी बोलने वाली हाँ, थी, शायद बहुत खराब कर्म किया होगा तब इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इंसान को इतना। देखिए हम कोई विक्टिम नहीं बनते हैं कि हमारी माँ नहीं है तो उस चीज़ को लेके बैठ के दुखी होके रोते रहें कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। हम हमेशा प्रयास करते हैं जो चीज़ें नहीं हैं तो उसको विक्टिम ना बन के हम आगे बढ़ने का प्रयास करते नहीं, हैं। लेकिन एक बात बोलूँ, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे खुशी होती है अभी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी लाइफ तो जी ही रहे हैं, भले ही तीनों लोग खुद से मेहनत करके, लेकिन हाँ। और जो लोग मतलब, ठीक है मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। छोड़िए, मैं तो बस बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आपने किया है अन्याय तो आपको कम से कम उस चीज़ का पछतावा होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ मैंने गलत किया है। क्योंकि ना मैं मानती हूँ शब्दों से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग नेगेटिव कमेंट भी आगे करते हैं मैं उनको हमेशा समझाती हूँ, प्लीज़ किसी को दुख मत दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके फिर आपके पास ही वापस लौट के आती है। मेरा क्या होगा, मैं थोड़ी देर सोचूंगी फिर भूल जाऊंगी।
इसीलिए किसी को भी मतलब मनुष्य का जन्म मिला है और अपराध मत करिए अपना, और चीज़ें मत खराब करिए। अच्छा सोचिए अपने बारे में भी, आगे जो लोग हैं उनके बारे में भी अच्छा करिए। पर यार सम टाइम ऐसे पाला पड़ ही जाता है लोगों से कि हमारा एकदम क्या से, है, हम तो इतने सालों से दोनों बहनें अकेले रहते हैं इस बनारस में। और जो तो दर्द हमने झेला है बचपन से तो लेके हमें अभी आदत है तक। ऐसे ही रहने की, तो हम अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश है। छोटी सी फैमिली है। मेरे पापा भी इस टाइम अभी वहाँ पे गाँव में इन्वर्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो तो इन्वर्टर लगा के खुश हो रहे हैं, लाइट नहीं है बुला तब रहे भी। हैं, इतने टाइम से हम लोग को बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। और जो लोग हमें कहते हैं ना कि अरे ये कर रही है वो कर रही है ऐसे वैसे, तो मैं उन लोगों को, पता है उन लोगों की बातें मैं सोचती हूँ, मुझे हंसी आती है कि सपोज़ अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो वही जो ज्ञान लोग दे रहे हैं ना, ज्ञान देने वाले लोग, वो कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारी तीनों बहनों पापा के अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ इस चीज़ को। तो जब हम ही 4 जने हैं वो चीज़ झेलने के लिए, तो मैं किसी और की बातों को क्यों वो करूं। बस मेरा एक ही फंडा होता है, किसी को दुख मत दो और अपने आप को भी दुख मत होने दो, दुखी मत होने दो। अगर आप कुछ भी काम नहीं करोगे, मेहनत, देखो काम कोई भी करोगे तो आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो सहना ही पड़ेगा। मैं ये मानती हूँ किसी भी क्योंकि फील्ड में हो कोई आप। भी इतना अच्छा नहीं हो सकता है, उसमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं करूँगी, आप लोगों की बातों से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कुछ, वो चीज़ें चलिए फिर से ठीक है। दोबारा से याद आ नहीं गई। वो सब बातें, अब बस मुझे मेरा दिल भर आया था तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। अब चल जा रहे हैं हम लोग अचार डालने। तो अभी आए हैं बहुत बड़े मार्केट में, इतनी भीड़ है यहाँ पे। इधर देखिए झोला लेके आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे आए हैं आम खरीदने, और अंकल प्राइस ही नहीं बता रहे हैं। बहुत सुंदर ये आम है, 100 रुपये के जी आई थिंक। तो ये वाला आम हम लोग ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, 100 रुपीज़ के जी मिल रहा है। और यहाँ पे भैया जलेबी काट रहे हैं सब। अभी और भी आम लेंगे हम लोग, इस बार इतना अचार डाल देंगे, इतना अचार डाल देंगे दीदी, कर देंगे अति। अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, गोलू दी उधर गई है अभी, और सारा आम का मतलब कुछ और अच्छे आम पता करने। तो यहाँ से भी कुछ आम हम लोग ले रहे हैं, कुछ अलग तरीके का ये आम है। और उधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कटहल, जामुन। इनको देख लीजिए, मेन मार्केट में बैठ खड़े होके चाय पी रही है, इतना सम्मान दिया जा रहा है इनको। तो इसमें हींग दीदी डाल के ना वो धुआस देती है, धुआस मतलब कि थोड़ी वो आ जाए, इसमें गमक आ जाए। नहीं, बैक्टीरिया मारने के लिए दे देता है, खुशबू भी अच्छी आती है ना, फंगस ना है इसके लिए। वीडियो कॉल पे। बस दीदी बस। ये तो आज मैं दिखाती हूँ हमने मार्केट से क्या क्या खरीदा। इतना सारा मिर्ची खरीदा है, इसका डालेंगे हम लोग अचार। एक्सपेरिमेंट हमारा जारी है। वैसे हम लोग मिर्ची और लहसुन का अचार बहुत टेस्टी बनाते हैं, कई बार बना भी चुके हैं। तो ये वाले मिक्स अचार डालेंगे, आम, आज मुझे लहसुन सही मिल गया, और क्या बोलते हैं इसको, नींबू, नींबू, गाजर, गाजर, अदरक, और ये आम। आम तो थोड़ा सा ही डालेंगे, अलग से भी डालेंगे। आम दोगुना रहेगा, मतलब 4 किलो आम तो 2-2 किलो ये सारा। अभी ये वाला आम तो ये वाला आम जो था ये थोड़ा सा सस्ता है, ये वाला आम महंगा है, ये वाला जो लाए हैं। ये सब है ना, अभी हम लोग लगभग 5-6 एक्सपेरिमेंट करें कि इसका ज़्यादा अच्छा बन रहा है, क्योंकि अचार हम लोग बनाएंगे ना तो सबको दे देंगे, मतलब सबको इन द सेंस दीदी के लिए भी, अपने लिए भी, आप लोग के लिए भी। आप लोग भी मांगेंगे तो हम लोग अचार दे देंगे। अब जाएगा बड़ा वाला जो आम है उसका, ये वाला गया आम, ये रहा आम। ये देख लीजिए, मैं दिखाती हूँ बस इसका, ये देख लीजिए। ये मैंने पूछा ना पूरे मार्केट में, तो उन्होंने कहा इससे बेस्ट आपको आम की जो क्वालिटी है ना अचार के लिए नहीं मिलेगी। तो अब दीदी काट रही है अदरक। हम लोग रात भर लगे थे, अभी गाजर काट के देखिए, इसका छिलका भी है, धूप में रख के आए हैं। तो इतना काम है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हमें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो उठते ही सबसे पहले मैंने कोई भी क्लास वगैरह अपना कुछ भी नहीं लिया और ये काम में लगे, क्योंकि धूप चला जाएगा ना, फिर खाना भी नहीं बनाई हूँ मैं आज तो इसको बस काम चल रहा है। और क्योंकि ये जो काम हम कर रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की और सफाई की ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि अचार बनाना सबके बस की बात नहीं है। जो जीवन के गूढ़ रहस्य वो समझ जाता है वही अचार बना पाता है। हाँ, मैंने ये सुना था ये बात। और पहली बात ये है कि अचार कितने लोग को लग रहा है कि आप लोग इतना सारा अचार क्यों डाल रही हैं, तो क्योंकि ना हर बार क्या होता था कि कहीं दीदी के यहाँ से, इनके यहाँ से, उनके यहाँ से आता था। इस बार हम सोचे अपने पूरा स्टॉक एकदम फुल करके रखेंगे और शांति दी के लिए भी हम लोग बना के रख देंगे, पापा के क्योंकि लिए, हमारे सबके लिए वो इतना सारा चीज़ मतलब करती है, कभी कभी हमें भी लगता है कि उसके लिए भी और कभी मेरे अंदर बहुत गंदा जुनून है कि अगर चढ़ गया दिमाग में तो फिर मुझे उसका लिमिट नहीं पता होता है। मैं बनाए जा रही हूँ जब तक मैं थक ना जाऊँ। दीदी भी बहुत खुश है कि चलो चलो तुम लोग मेहनत करो। उसको पता है ना कि हम लोग अगर ठान लेते हैं कोई भी चीज़ तो करके ही मानते हैं हमारे पर अंदर। चलो कम से कम बिजी तो हैं, क्योंकि जो लोग बिजी नहीं होते ना वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही काम होता है, लोगों को गाली देना, गलत बात बोलना और नकारात्मक बातें करना, यही सब। विश्वास नहीं हो रहा था, अब जाके हमारा कमेंट बॉक्स चेक कर नहीं, लीजिएगा। मैं मजाक कर रही हूँ। सारे लोग ऐसे लोगों से घिरे, एक दो लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको हर एक चीज दो में लोग नहीं, अक्सर जो लोग ऐसे तुम्हें ज्ञान देते हुए मिलेंगे ना फालतू के, समझ जाइएगा उनके पास कोई काम कोई नहीं काम है। धंधा नहीं है, क्योंकि उनको ना कुछ लाइफ में करना है, ना कोई चीजें सीखनी है, ना आगे बढ़ते हुए किसी को देखना है, क्योंकि अंदर का जो द्वेष होता है ना वो निकल के बाहर आता है। और जो लोग वाकई में कुछ जीवन में अपना कर रहे हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता यार कि आपको आगे बैठ के आपके लिए ज्ञान देंगे और चीजें बोलेंगे। वो अपने लाइफ में बिजी हैं, अपना चीज सोच रहे हैं कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो फाइनली ये ढेर सारा अदरक कट गया और हम लोग भी अपना काम करते करते। मैं और प्रियंका ना बात कर रहे थे, बात करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपके जो अंदर नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम लोग बात करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और वो जो हमारे अंदर की तकलीफ है या फिर इमोशन कह लीजिए, वो ना हम आपको समझा सकते हैं, ना ही कोई समझ सकता है। कोई नहीं समझ सकता जो अंतर्भाव है हमारे। फिर बस मतलब यही फील होता है कि फैमिली का सपोर्ट होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले आप फैमिली मेम्बर में चाहे जितने भी लोग हैं, आपके माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं आपके, एक लोग भी ऐसा कोई होता है जो बहुत ज़्यादा आपको, बहुत ऐसे दीदी है मैं ये मानती हूँ, लेकिन सपोज मेरी मम्मी नहीं है तो ये सिर्फ कहने के लिए कि अरे हाँ बहुत लोगों की मम्मी नहीं होती, पर आप एक चीज़ समझिए, जिसकी माँ नहीं होती वो तो वो चली गई, उसके बाद उनके बच्चों की लाइफ, बच्चों की लाइफ भी उससे प्रभावित होती है। मतलब मुझे काफ़ी ये लगता है कि जैसे हमें वो केयर नहीं मिला, हमें वो संस्कार उस तरीके से नहीं मिला जो एक माँ देती है, तो कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हाँ हमारे से ट्रांसफ़र हमारे बच्चों को नहीं होता। जैसे कि सपोज अरम्या है तो शांति दी के अंदर पता नहीं वो है ममता वाली फीलिंग, लेकिन एक जो एकदम प्रॉपर वैसा होता है ना, जो जैसे कुछ लोगों को हम देखते हैं तो लगता है कि अच्छा है कि शांति दी ऐसे के अंदर करना भी वो होता गुण है। नहीं है, तो लगता है कि एक के ना होने से कितने लोगों की लाइफ प्रभावित जैसे हमारे होती है। अंदर, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे हमारे अंदर कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं तो किसी से हम लोग कभी कह दें कि अरे एक गिलास पानी लेके आओ, क्योंकि हमने वो देखा ही नहीं है कि हमें भी कोई हाँ इस तरीके से मतलब खाना निकाल के कोई दिया है, खिला रहा है। या फिर हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो ये भी नहीं, मतलब बड़ा शर्म लगता है कि कोई हमारे लिए कोई चीज़ कर देना, एक छोटा भी चीज़, तो लगता है अरे नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आज तक ऐसा कहीं भी हम लोग नहीं गए हैं जहाँ पे हम लोग जाके ऐसे कोई बैठ के आराम से खाना खाने को मिल जाए। नहीं, एक जगह ऐसा होता है, मेरी जो फ्रेंड है उनके घर जाते हैं तो मम्मी कुछ भी नहीं करने देती हैं, पर फिर भी मुझे अजीब लगता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें। या फिर बुआ कहीं भी जाते हैं तो अब तो भाभी लोग हो गई हैं तो अच्छा लगता है, पर एक जो फैमिली का वो होना चाहिए ना सपोर्ट। कई बार मुझे शांति दी के लिए भी फील होता है, अपने लिए भी फील होता है, पर ठीक है अगर मुंह से कुछ बात निकलेगी तो लोग ज़्यादा जज करेंगे। अपने मन के मनोभाव जो है उसको अंदर ही छुपा अभी के हम लोग रखना चाहिए। आपस में बात कर रहे थे तब ये फील, जैसे नहीं बातें करते करते हम लोग थोड़ी डीप बातें चली जाती हैं, पता ही नहीं चला कब छोटे थे कब बड़े हो गए, इतने जिम्मेदार हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगता है ये जिम्मेदारी उठाना, अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। हाँ लेकिन बचपन को पता भी नहीं चला। जैसे लोगों को देखती हूँ ना, मैं आज भी 28-30 साल की होके भी मैं बड़े बड़े लोगों को देखती हूँ कि वो एकदम वैसी लाइफ रिस्पॉन्सिबल, उनके माँ बाप उनकी चीज़ों को समझते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जैसा होने का मन करता है, ना, लेकिन बिल्कुल ये लगता है कि हमारा भी बचपन कैसा रहा होगा, काश हम भी ऐसे होते, हमें पैम्परिंग थोड़ी होती करते लोग। ऐसे दीदी लोग कहती है ना, ऐसे मैं पूछती हूँ कि तुम्हें अगर बोला जाए कि अपना बचपन तुम लोग जीना चाहती हो कि नहीं फिर से, तो ये लोग कहती है कभी नहीं, कभी नहीं चाहते हम लोग। ये लाइफ अच्छी है, कम से कम अपने आप से मेहनत करते हैं, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। चलिए ये सब तो बातें हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो फिर रोने लग जाएंगे। रोने नहीं, कुछ मुंह से निकल जाएगा जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमें खुद भी नहीं अच्छा लगेगा बाद में। अभी मैं नींबू वगैरह काट लेती हूँ क्योंकि ढेर सारा नींबू है,
तो ये हिस्सा और काट हाँ, ये सब चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं अचार ताकि बना रहे हैं 10 किलो का। ताकि कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहिए इंसान को, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता है, सॉरी। तो चलिए, एक कोई से काटे के बहे तेरे बीच से कि लंबा लंबा काट दी, लंबा लंबा काट दा, 4 टुकड़ा कर दा। अरे यार यार, बतैली है अब तो काट देंगे। तो मिक्स अचार अभी डाल रहे हैं। शांति दीदी अपने यहाँ कुछ ना कुछ बेचारी कर ही रही है। तो 3 बहन एकदम लगे रहे अपनी ज़िंदगी से लड़ने के लिए, एकदम हम लोग लगे रहते हैं। कभी हार नहीं मानते और ना ही कभी मानेंगे। तो आप सब भी अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करिए, क्योंकि एक छोटा सा मोरल सपोर्ट बिना इंसान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत हौसले का काम करता है आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में उस चीज़ की कमी महसूस होती है, इसलिए हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं। आई होप कि आप सब समझेंगे, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लगाएंगे अगर कुछ गलत। और यहाँ पे इतना सारा मिर्च बच गया है, इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे ही। और ये रहा इतना सारा अचार। तो अब जाके खाना पीना हो गया, मैं नहा भी ली हूँ, अब जा रहे हैं सोने। तो वीडियो में कितना आई होप आपको ये वीडियो, प्लीज़ वो उस तरीके से मत सोचिए, जो बातें हैं वो निकल जाती है मुंह से। क्या अच्छी बातें निकलती हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं तो जो रॉ चीज़ें हैं वही उनके तक पहुंचेगी ना, जो हम फील करते हैं वही तो एक्सप्रेस करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।